Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic cell cycle 4.5 पेज नंबर 63 पे 4th चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था. लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया. देन आज हम सेल साइकिल का जो टॉपिक है फुल इसमें करेंगे. हम साथ इसका माइंड मैप भी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका माइंड मैप करवा देती हूँ. मैं आपको बता देती हूँ इसके सेल साइकिल के अंदर मेन जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं. सेल साइकिल में आप लोग देखें 2 फेजेज़ इसकी होती हैं. सेल साइकिल की कितनी फेज होती हैं? 2 फेजेज़ होती हैं. फर्स्ट वन फेज़ जो है इंटरफेज़ है और सेकंड फेज़ जो है वो माइटोसिस फेज़ है. ठीक है, सेल साइकिल को 2 फेज़ में जो डिवाइड किया जाता है उसके अंदर जो 90% जिस फेज़ का है वो है इंटरफेज़. ठीक है, बाकी जो 10% होता है वो माइटोसिस फेज़ होती है. ठीक है, लेकिन हम इसमें जस्ट सेल साइकिल की जो 2 फेजेज़ है उनमें से इंटरफेज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे. देन हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस फेज़ पढ़ेंगे. अब देखें सेल साइकिल की 2 फेजेज़ हैं. 2 फेजेज़ के अंदर फर्स्ट वन क्या है? इंटरफेज़. और सेकंड वन क्या है? माइटोसिस फेज़. इसके अंदर जो इंटरफेज़ है ये 90% जो सेल साइकिल है उसका जो 90% है वो इंटरफेज़ पे होता है. ठीक है, वो कैसे इंटरफेज़ पे होता है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ. जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक सेल साइकिल है. ये सेल साइकिल है. यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी ग्रोथ जो है यहाँ पे इसका जो है साइकिल स्टार्ट हुआ है. आगे इसके अंदर डिफरेंट जो है क्रोमोसोम ने डुप्लीकेशन की है. इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी हुई है. आगे इसके अंदर प्रोटीन ऑर्गेनेल्स भी प्रोड्यूस हुई है. तो यहाँ पे जाके जो है ये वाली जो स्टेज है यहाँ पे हम कहते हैं ये क्या है? ये माइटोसिस फेज़ है. ठीक है, तो ये वाले देखें, यहाँ से लेके आप लोग देखें यहाँ तक क्या है? ये यहाँ तक G1 फेज़ है. देन आगे S फेज़ है. देन G2 फेज़. ये 90% है. आगे जो है ना ये 10% जस्ट माइटोसिस फेज़ का आता है. मतलब जो इंटरफेज़ है वो ज़्यादा है, जो माइटोसिस फेज़ है ये बहुत ही कम है, बहुत ही शॉर्ट है. ठीक है, तो जो है ना नेक्स्ट इंटरफेज़ हम देखते हैं. इंटरफेज़ की डिफ़ाइन क्या है? इंटरफेज़ सेल परफॉर्म लाइफ फंक्शन. सेल जो है अपने लाइफ के फंक्शन को जो है प्रॉपर परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी. ठीक है, सेल का जो भी उसका अपना मेन फंक्शन होता है उसकी जो स्पेशलिटी होती है उसको उसने परफॉर्म करना होता है. ठीक है, उसकी उस स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है. आगे इंटरफेज़ की 3 फेजेज़ हैं. G1 फेज़. G1 का एक्चुअली मतलब क्या है? G1 का एक्चुअली मतलब ये है कि फर्स्ट गैप. ठीक है, गैप का मतलब ये होता है कि जब एक सेल के अंदर चेंजिंग आई है तो उस चेंजिंग के बाद थोड़ा चेंजिंग प्रॉपर कंप्लीट करने के बाद का जो एक ड्यूरेशन है, मतलब एक काम हुआ है उसके बाद थोड़ी जो है ना वो स्टॉप हो गया. फिर दूसरी स्टेज आई है, दूसरा स्टेज आया, फिर वहाँ पे एक चेंजिंग आई है सेल के अंदर, फिर स्टॉप हो गया, फिर थर्ड चेंजिंग. मतलब इस तरह से आपको जो है वो बता रहे हैं. गैप 1 फेज़ G1 फेज़ से कहा जाता है. S फेज़ इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज़. और G2 फेज़ का मतलब होता है गैप 2 फेज़. ठीक है, अब देखें जो इस 3 फेजेज़ हैं इंटरफेज़ की, इसमें G1 फेज़ जो है ये स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ द माइटोसिस. जब माइटोसिस का एक साइकिल जब एंड हो चुका था ना, उसके आगे जो एक डॉटर सेल प्रोड्यूस हो चुका था वहाँ से ये उसके एंड से ये स्टार्ट होता है. जैसे कि अगर मैं कहूँ यहाँ देखें ये सेल साइकिल है, यहाँ से प्रॉपर जो है ये सेल साइकिल चला था. यहाँ पे आके यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू जब ये 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए ना, यहाँ पे जब 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गए यहाँ पे माइटोसिस फेज़ एंड हो गई है. तो यहाँ पे एक डॉटर सेल फिर आगे जाएगा ना, इसने अपने आप की तरह दोबारा से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करने हैं. तो यहाँ से स्टार्ट होगा किसका? इंटरफेज़ का जो फर्स्ट फेज़ है G1 फेज़, यहाँ से स्टार्ट होगा. ये क्या है? ये माइटोसिस स्टेज का एंड फेज़ है. इस एंड पॉइंट से, माइटोसिस के एंड पॉइंट से जो है G1 फेज़ स्टार्ट होगी. इसलिए कहते हैं कि ये क्या है? स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के स्टार्ट से जो है ये एंड से स्टार्ट होगी. ग्रोथ फेज़ G1 के अंदर ही ग्रोथ होती है. सेल के अंदर जो है ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है. इसे हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं. G1 फेज़ को क्या कहते हैं? ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं. मेक प्रोटीन ऑर्गेनेलिज. और इसके अंदर प्रोटीन भी बनती है, ऑर्गेनेलिज भी बनती है. किसके अंदर? G1 फेज़ के अंदर. मेक्स एंजाइम. और इसके अंदर एंजाइम भी बनते हैं जिन्होंने नेक्स्ट जाके क्रोमोसोम्स बनाने होते हैं सिंथेसिस फेज़ में. ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे बन जाते हैं ताकि आगे जाके जल्दी से डीएनए की जो है डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स बन जाए. ये क्या है? ये G1 फेज़ में. G1 फेज़ में क्या है? ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? उसके अंदर इसको हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं. आगे इसके अंदर प्रोटीन ऑर्गेनेलिज भी बन रही है और फिर क्या फर्दर क्या है? एंजाइम भी बन रहे हैं. ये तो थी 3 फेज़ में से 1 फेज़ G1 फेज़. ठीक है, आगे देखिए S फेज़ में क्या हो रहा है. S फेज़ में इसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. डीएनए की रेप्लिकेशन मतलब क्या है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये देखिए, ये क्रोमोसोम्स थे. एक क्रोमोसोम था, इसकी डुप्लीकेशन हुई, रेप्लिकेशन हुई, 2 क्रोमोसोम्स बन गए. इसे कहते हैं कि रेप्लिकेशन. ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई, डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर होता है. ठीक है,
डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है और क्या हुआ है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी, कॉपी बन गई उसकी। थर्ड क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, और जो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं कहाँ पे, आगे G2 फेज़ में जाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए ये एस फेज था, इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है, डुप्लीकेशन हुई है क्रोमोसोम्स की, आगे फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो सेम रहेंगे। आगे देखिए G2 फेज़ आ गया, G2 फेज़ में सेल ग्रो होता है, सेल की ग्रोथ तो G1 फेज़ में भी हुई थी, इसमें अगेन हुई है, ग्रो हुआ सेल, आगे प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर डिवीजन, इसके अंदर भी प्रोटीन जो है, एक तो G1 फेज़ में प्रोटीन जो है वो बनी है, सिंथेसिस हुई है, G2 फेज़ में भी प्रोटीन जो है वो बनी है फॉर डिवीजन के लिए, डिवीजन कहाँ पे, आगे फर्दर रिपेयर्स डैमेज डीएनए, और जो डीएनए जो पहले एस फेज़ में जो डैमेज अगर हो गया है वहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे उसकी रिपेयरिंग भी होती है इसमें G2 फेज़ में। ठीक है, एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, और यहाँ पे प्रिपरेशन जो फर्दर आगे जाके उसने डिवाइड होना होता है, सेल्स ये देखिए डिवाइड होना होता है, तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन भी होती है, सेल ने प्रिपेयर भी करना होता है फॉर माइटोसिस। देखें G2 फेज़ में सेल ग्रो हो रहा है, प्रोटीन जो है उसकी प्रोडक्शन भी हो रही है डिवीजन के लिए, रिपेयरिंग हो रही है डीएनए डैमेज की, और उसकी प्रिपरेशन भी हो रही है माइटोसिस की। ये क्या थी, ये G2 फेज़ थी। अब देखें इसके अंदर क्या है, सेल साइकिल की 2 फेजेस थी, कौन सी, इंटरफेज, माइटोसिस फेज। इंटरफेज में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन थी, आगे उसकी 3 फेज़ हैं, G1 फेज़ में ये काम हो रहा है, एस फेज़ में ये वाले फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, G2 फेज़ में ये। अब हम इसकी प्रॉपर रीडिंग कर लेते हैं, देन आपको इसकी अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगी। देखिए हमने इसका माइंड में किया क्या था। यहाँ पे सेल का जो है ये बताती चलूँ, सेल के जो है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पेपर में आ सकते हैं। इसके जो है तकरीबन 80 to 90% चांसेस हो सकते हैं कि ये 4th चैप्टर में से ये क्वेश्चन मस्ट आएगा। इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये सीरीज़ है ऑफ इवेंट, जैसे कि ये देखें, ये सीरीज़ ही है ना, देखें ये सीरीज़ एक है, इसे हम कहते हैं सीरीज़। एक सेल था, उसके अंदर किस तरह से चेंजिंग आई है, किस तरह से उसके अंदर क्रोमोसोम जो है डुप्लीकेशन हुई है, आगे फर्दर प्रोटीन बनी है, देन फर्दर उसके अंदर चेंजिंग आई, 2 डॉट सेल बन गए, ये एक सीरीज़ है, इसे कहते हैं इवेंट्स ऑफ सीरीज़। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सा होता है, जिसके अंदर सेल जो होता है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ होता है, और उसके अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी प्रोमिनेंट होती हैं, ऑर्गेनेलीज और मेजर होती है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो है ये सीरीज टेक प्लेस होती है फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू इट्स डिवीजन। कहाँ, उसकी फॉर्मेशन से लेके, यूकैरियोटिक सेल की जब फॉर्मेशन होती है ना, वहाँ से लेके देन डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल, जब तक उसकी 2 जो है डॉटर सेल नहीं बन जाते तब तक उसकी जो है ये इवेंट जो है टेक प्लेस होते रहते हैं। द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन फेज। बाद में जो है ये जो सेल साइकिल है, एक फर्दर इसकी 2 जो है मेन फेजेस होती हैं, एक को कहते हैं इंटरफेज और दूसरी क्या है, माइटोसिस फेज। ठीक है, वो इंटरफेज मैंने आपको बता दिया है। इंटरफेज जो है 90% जो है ना यहाँ से लेके ये जो है ना यहाँ तक ये इंटरफेज है, आगे जो माइटोसिस फेज है। इंटरफेज जो है ना, ये इंटरफेज ज़्यादा होता है, 90% जो है ना सेल साइकिल का इंटरफेज है, जो है 10% जो है ना ये माइटोसिस फेज होती है। ठीक है, ये क्या थी, ये सेल साइकिल की जो है ये डिफाइन थी। उसके अंदर जाके फर्दर उन्होंने ये भी बताया है कि इसके फेज़ क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी जो फर्स्ट वन फेज़ है इंटरफेज़ को पढ़ेंगे। इंटरफेज़ की डिफाइन क्या है, इसके अंदर क्या होता है, दिस फेज़ लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ द टोटल टाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है, आपको आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ इंटरफेज़, व्हाट डू यू नो अबाउट इट। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। 90% होता है ऑफ द टोटल टाइम, जितना भी सेल साइकिल का टोटल टाइम है उसके अंदर 90% इंटरफेज होता है, और जो 10% जैसे माइटोसिस फेज होती है। ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल परफॉर्म द लाइफ फंक्शन। सेल क्या करता है, परफॉर्म करता है जो इसके अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होने, अपने लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेशलिटी, जो उसकी स्पेशलिटी है, मतलब जिस तरह का वो काम करने की सलाहियत रखता है। एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, और अपने आप को प्रिपेयर भी करता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए भी। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 फेज। फर्दर जो इंटरफेज है उसके अंदर 3 फेजेस आ रही हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। हाउ मेनी फेजेस ऑफ इंटरफेज, राइट इट्स नेम, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्ला एंड फ्ला। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन G1 फेज एंड फेज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन S फेज और G2 फेज, मतलब इसमें कोई भी 2 के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट पूछा जा सकता है। आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगानी है, मिड में यहाँ पे G1 राइट कर देना, G1 फेज़ के बारे में, यहाँ पे S फेज़ के बारे में। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग जो हैं बोर्ड की एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं G1 फेज़ क्या थी। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज G1 फेज़, राइट इट्स एक्सप्लेनेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट G1 फेज़। ठीक है, तो आपको आ जाना चाहिए।
इसे फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द माइटोसिस, ये माइटोसिस के एंड पे हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें, जैसे कि यहाँ पे ये माइटोसिस की स्टेज जो है यहाँ पे एंड हो गई, तो यहाँ पे जो है ये G1 फेज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, G1 फेज ये। इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द माइटोसिस फेज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज, और इस G1 फेज को ग्रोथ फेज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है सेल की। ड्यूरिंग दिस फेज सेल मेक्स प्रोटीन, और इस फेज के अंदर जो सेल है प्रोटीन भी बनाता है, एंड ऑर्गेनेलिज भी बना लेता है, एंड सो ग्रोज इन साइज, और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। ड्यूरिंग दिस फेज प्रोटीन बनाता है, ऑर्गेनेलिज बनाता है, जिसकी वजह से उसका साइज जो है वो ग्रो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। सेल आल्सो मेक्स एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन एस फेज, और इस फेज़ के अंदर जो सेल्स है वो एंजाइम भी बनाता है, जो नेक्स्ट जो है एस फेज, जो सिंथेसिस फेज़ है ना, उसके अंदर उन एंजाइम ने यूज़ होना होता है, किसके लिए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम वो इस एस फेज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। G1 फेज़ देखें, यहाँ पे G1 फेज़ में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनेलिज एंड ग्रोथ इन साइज, ये जो 3 मेन फंक्शन है वो टेक प्लेस हो रहे हैं G1 फेज़ में। आगे देखें आप लोग एस फेज़ में देखें, इसे सिंथेसिस फेज़ भी कह सकते हैं। आपको ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एस फेज़ का अनदर नेम क्या है, सिंथेसिस फेज़ है, आपको ये भी कह सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट सिंथेसिस फेज़, ठीक है। तो आप लोगों ने हर तरह से इसको रेडी करना है। ड्यूरिंग दिस फेज़ द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम, इस फेज़ में जो डीएनए है हर क्रोमोसोम्स का वो रेप्लिकेटेड हो जाता है, रेप्लिकेट का मतलब उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं, ठीक है। इट रिजल्ट इन द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये देखें एक क्रोमोसोम था, आगे देखें 2 क्रोमोसोम बन गए, तो ये क्या हुई कि इसकी रेप्लिकेशन हुई है, डुप्लीकेशन हुई है, सेम टू सेम जो क्रोमोसोम था उसने अपनी ही तरह का जो है क्रोमोसोम बना लिया है, ठीक है। इट इज़ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, जो है हर क्रोमोसोम क्या करता है, कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे। जैसे यहाँ पे देखें आप लोग, ये देखें ये क्रोमोसोम्स है, ये इसके दरमियान वाला ये जो इसको पार्ट का नजर है ये होता है सेंट्रोमेयर, इसका ये क्रोमेटिड एक ये क्रोमेटिड। अब देखें ये 2 क्रोमेटिड है, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम, ठीक है। ये देखें एक ये इसके क्या है, ये सिस्टर क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड इसे कहते हैं। कितने कंसिस्ट करता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे जो है ये कंसिस्ट करता है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट सेल्फ रिमेन द सेम, और जो टोटल नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के वो सेम ही रहते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो एंड पे। जैसे कि ये देखें इस सेल में कितने क्रोमोसोम्स थे, एक थे, जब आगे डिवीजन हुई डॉटर सेल बना तो डॉटर सेल में भी देखें कितने क्रोमोसोम्स, एक ही आया, एक डॉटर सेल में एक क्रोमोसोम्स आए। आगे ये फर्दर डिवाइड करने जो है सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, फर्दर इससे भी आगे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे तो उसके अंदर भी सेम टू सेम इतने ही क्रोमोसोम्स होने हैं, ठीक है। तो जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम था उतने ही डॉटर सेल के अंदर भी उतना ही होता है, क्योंकि जो आगे उसके अंदर डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन के बाद तो डॉटर सेल भी तो 2 बनते हैं, फिर 2 जो डुप्लीकेशन होती है वो एक ही डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम चले जाते हैं, इस तरह से सेम रह जाते हैं। नेक्स्ट है G2 फेज, जिसे हम कहते हैं सेकंड गैप फेज। इन दिस फेज द सेल कंटिन्यू टू ग्रो, इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स है वो कंटिन्यू रहता है अपनी साइज को ग्रो करने में, एंड प्रोड्यूस प्रोटीन, और प्रोटीन भी प्रोड्यूस होती है नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, और वो किसके लिए ज़रूरी थी, सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी थी। यहाँ पे देखें ये जो है देखें G2 फेज, यहाँ पे G2 फेज आया तो देखिए इसके अंदर जो है मोर ग्रोथ हुई है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन भी हुई है नेसेसरी फॉर डिवीजन। देखें यहाँ पे थी, देखें यहाँ पे आपको छोटी नजर आ रही है, यहाँ पे ये प्रोटीन जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है, और आगे जो है ना इसकी फॉर्मेशन हुई, क्योंकि इसने आगे जाके 2 डॉटर सेल में डिवाइड होना था, नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुई है, इस सेल डिवीजन की वजह से 2 डॉटर सेल आपको मिली है। द सेल चेक्स फॉर एनी डीएनए डैमेज, और यहाँ पे जो सेल है ना वो चेक करता है कोई डीएनए के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि आगे उसने 2 डॉटर सेल बनाने हैं ना। दैट मे हैव अकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई इसके अंदर डैमेज आ गया है, एंड मेक नेसेसरी रिपेयर, फिर वहाँ पे रिपेयरिंग हो जाती है, ठीक है, इस G2 फेज़ में। इट आल्सो बिगिन टू रिकोगनाइज इट्स कंटेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, इट आल्सो बिगिन, और इसके अंदर जो है रिकोगनाइजेशन भी होती है, मतलब उसने आइडेंटिफाई भी करना होता है कि उस कंटेंट जो है ना वो प्रिपेयर है माइटोसिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आगे माइटोसिस ने टेक प्लेस होना है ना, माइटोसिस होगी ताकि 2 डॉटर सेल बनेंगे, तो यहाँ पे इसने ये भी देखना होता है कि क्या वो आगे प्रॉपर प्रिपेयर भी है
माइटोसिस के लिए वो रेडी है प्रॉपर, तो इसने इसको इस चीज़ को भी इस फेज़ में रिकग्नाइजेशन भी होती है कि वो प्रॉपर माइटोसिस के लिए रेडी है या नहीं है उसके कॉन्टेंट्स के लिए, ठीक है। ये था G2 फेज़ हमारे पास। अब देखिए सेल साइकिल की डायग्राम जो मैं आप लोगों को अच्छे समझा देती हूँ। देखिए ये G1 फेज़ है, यहाँ पे जो है एंड ऑफ माइटोसिस था, यहाँ पे सेल साइकिल स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। यहाँ पे सेल साइकिल स्टार्ट होना है, इसे हम कहते हैं G1 फेज़। इसमें क्या होना है, इसके अंदर क्या क्या टेक प्लेस होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनेल, ये देखिए प्रोटीन बन गई है, प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है, ऑर्गेनेलिस भी इसके अंदर बन गई है, ग्रोथ इन साइज, और इसका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाना है। अब ये देखें एस फेज़ आ रही है, तो एस फेज़ में क्या आनी है, इसके अंदर क्या चेंजिंग आएगी, एस फेज़ के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होनी है, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होगी। ये देखें टू क्रोमोसोम्स बन गए, ग्रोथ इन साइज, और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाना है, ठीक है। आगे देखें इस सेल से आगे G2 फेज़ स्टार्ट हो रही है, इस सेल के अंदर क्या क्या अब चेंजिंग आएगी, मोर ग्रोथ, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होनी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन की देखिए ये प्रोटीन की फॉर्मेशन भी हो गई है। नेसेसरी फॉर डिवीजन, जो प्रोटीन आगे डिवीजन के लिए यूज़ होनी है वो प्रोटीन भी बन गई है, और देखिए यहाँ पे आपको यूज़ हो रही है। आगे इसके बाद आ जाती है माइटोसिस फेज़। एम फेज़ मतलब माइटोसिस फेज़ है, सेल डिवीजन आ गई है। आगे ये एक सेल था ना, इसने आगे 2 में डिवाइड हो जाना है, इसे कहते हैं सेल डिवीजन। एक सेल था, इसकी डिवीजन होकर 2 डॉट सेल बन जानी है। यहाँ पे देखें क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम थे, इसके अंदर पेयर था ना, तो हाफ ऑफ हो जाएंगे, एक एक क्रोमोसोम इस दोनों में चला गया, ठीक है। जितना पेरेंट सेल में था उतना ही डॉटर सेल में आ गया, इसे हम कहते हैं। आगे से फिर फर्दर जो है इस तरह से दोबारा से इसका साइकिल जो है कंटिन्यू हो जाएगा, दोबारा से इसके अंदर से वही फेज जो है कंटिन्यू नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या थी, इंटरफेस था, और इसके अंदर 90% ये इंटरफेस चलता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या था, 10% है, और इसके अंदर जस्ट माइटोसिस फेज चलती है। ये आपको डायग्राम भी आ सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्योर क्वेश्चन। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल, तो आप जो है इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करती जाऊँ। ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम दरमियान में ये जो पार्ट होता है ना सर्कल का, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के साथ 2 क्रोमेटिड जो है वो अटैच होते हैं, और ये देखा 2 क्रोमेटिड्स है, ये भी 2 क्रोमेटिड, इसे हम कहते हैं सिस्टोक्रोमेटिड, ठीक है। एक और यहाँ पे चीज़ है, ये हम आगे जो है एक्सप्लेन भी करेंगे, ये है G0 फेज़, ठीक है। G0 फेज़ का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी और परमानेंट स्टॉपेज इन डिवीजन। जब डिवीजन थोड़ी देर के रुक जाती है ना, आगे डिवीजन नहीं होता, डिवाइड सेल जो है सेल डिवाइड नहीं होता, थोड़ी देर के लिए उसके कोई प्रॉब्लम बन गई या वैसे जो है वो स्टॉप हो गया कोई टेम्परेरी टाइम के लिए, तो टेम्परेरी और परमानेंट स्टॉपेज को हम कहते हैं G0 फेज़, ठीक है। ये आप लोगों ने कर लेना। आगे देखें आप लोग पेज नंबर जो है 65 पे, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन बताया हुआ है। आफ्टर इंटरफेज द सेल एंटर द डिवीजन ऑफ फेज एंड डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। इंटरफेस के बाद जो है जो सेल है वो कौन सी स्टेज के अंदर डिवाइड होता है, माइटोसिस फेज के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर जो है डिवाइड होता है, इसके जिसके नतीजे में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। द एंटर ऑफ द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर कंट्रोल बाय द स्पेशल जीन। और ये जो जितने भी इवेंट्स ये जो टेक प्लेस हुए हैं सेल साइकिल में, ये जीन्स के थ्रू कंट्रोल किया गया इनको। ऑल फेजेस अकर इन अ सीक्वेंस, और ये जितने भी फेजेस हैं वो एक सीक्वेंस अकर्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें G0 फेज़ के बारे में बताया हुआ है, हमें वहाँ पे मैंने आपको श्योर बताया था, यहाँ पे डिटेल उन्होंने बताई हुई। ये देखें आप लोग, मैनी सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शन। काफ़ी सारे जो सेल्स होते हैं ना, ये स्टॉप कर देते हैं डिवाइड होना, और अपना ही तरह का स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो इस तरह की ये जो इस फेज़ को कहते हैं G0 फेज़, मतलब वो स्टॉप डिवाइड करना उसने स्टॉप कर दिया होता है। जैसे कि मैनी सेल जैसे कि न्यूरॉन्स हैं, ये रिमेन करते हैं, रिमेन G0 फेज़ फॉर इंडेफिनेट पीरियड। इंडेफिनेट पीरियड का मतलब काफ़ी लंबे अरसे के लिए, जिसके बारे में हम नहीं जानते। लंबे अरसे के लिए वो क्या करता है, स्टॉप कर देता है अपनी जो है डिवीजन को, इसे हम कहते हैं न्यूरॉन के सेल जो हैं, इसे हम कहते हैं G0 फेज़। आगे कुछ सम सेल्स क्या करते हैं, जैसे कि लीवर और किडनी के सेल्स क्या करते हैं, रिमेन एट G0 फेज़ फॉर टेम्परेरी जो है ना वो G0 फेज़ में चले जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं अपनी डिवीजन को, और जो है इसे कहते हैं G0 फेज़। इसमें आता है लीवर और किडनी, ये टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए, आर्जी टाइम के लिए जो है इस कंडीशन में जाते हैं, G0 फेज़ में जाते हैं। आगे जो है अदर सेल्स जैसे कि एपिथेलियल सेल जो है डू नॉट एंटर G0 एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आवर लाइफ। और ये कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कभी G0 फेज़ में गए ही नहीं, मतलब ये पूरी लाइफ में जो है ये कंटिन्यू ही रहती है, इनकी डिवीजन होती रहती है, इनकी डिवीजन कभी भी स्टॉप नहीं होती। किनकी स्टॉप होती है, किडनी और लीवर की स्टॉप होती है समटाइम, ठीक है। G0 फेज़ में ये चले जाते हैं, टेम्परेरी जाते हैं। और कौन से न्यूरॉन्स के हैं, इंडेफिनेट पीरियड में जाते हैं, ठीक है, लंबे अरसे के लिए। तो आप लोगों ने इसका भी कर लेना है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके करेंगे मेन फेज इन यूकैरियोटिक सेल्स। आप लोगों को जो है इसका ये माइंड में भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।